बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी पत्नी मुझे और मेरे 1 महीने के बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। सब लोग मुझ पर ही उँगली उठा रहे थे क्योंकि मैंने अपनी पत्नी पर लगाम नहीं रखी। उसे इतनी आज़ादी दी इसलिए वो मेरा नाम बदनाम कर गई। मेरी पत्नी इतना लंबा घूँघट करती थी। अगर मुझे पता होता कि वो अंदर ही अंदर दूसरे मर्दों को ताकती है तो। मेरा नाम नीरज है। मैं एक बहुत सीधा-साधा आदमी था। बस इसी का फ़ायदा मेरे घर वालों ने उठा रखा था। दरअसल हम 3 भाई-बहन थे। मैं घर में इकलौता लड़का था, अपने घर का चिराग था, तो सब मुझे बहुत प्यार करते और मान-सम्मान देते थे। मगर मेरी बहन मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मेरे आने के बाद उसको जैसे सब भूल ही गए थे। सब मुझ पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे नफ़रत करने लगी थी। पापा-मम्मी बड़ी बहन समझकर उसे मुझे पढ़ाने के लिए कहते, पर वो मुझे पढ़ाने की जगह बस मुझ पे अपनी हुकूमत चलाती रहती थी। सब लोगों को लगता कि मैं उसके साथ पढ़ रहा हूँ, पर नहीं। इसलिए मैं कई बार क्लास में फ़ेल हुआ और एक बार तो एक क्लास में 2 बार फ़ेल होने के बाद स्कूल वालों ने मुझे बाहर कर दिया। मेरी बड़ी बहन जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती थी ताकि मेरी घर में वैल्यू कम हो जाए। उसने छोटी बहन को भी अपनी तरफ कर रखा था। वह खुद इतनी मेहनत करके कि स्कूल में फर्स्ट नंबर पर आती थी और इधर मैं स्कूल के छूट जाने की वजह से मेरे पापा ने मुझे कार मैकेनिक के पास काम करने के लिए भेज दिया था। जैसे-जैसे समय बीतता गया मुझे कार रिपेयरिंग का काम और अच्छी तरीके से आ गया। इधर मेरी बहनों ने भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर ली, मगर वक़्त के साथ वह नहीं बदली। मुझे आज भी वो इतनी ही नफ़रत करती हैं जितनी कि पहली। मेरे पापा बहुत सीधे, सब लोगों से हँसकर बोलकर चलते थे। किसी का भी ना बुरा बोलते, ना सुनते थे। मैं बिल्कुल उन्हीं पर गया था। मेरी बहन मेरे साथ इतना बुरा करती थी और मैं हँसकर टाल दिया करता था, ये सोचकर कि एक ना एक दिन दोनों अपने ससुराल चली जाएँगी। फिर तभी कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया, मगर वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसे शादी के लिए तैयार किया। फिर जैसे-तैसे हमने उसकी शादी करवा दी। वह घर से तो जा चुकी थी, मगर ससुराल में ज़्यादा नहीं रहती थी। आए दिन यहीं आ जाया करती थी। लगता ही नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। मेरा भी काफ़ी अच्छा काम जम गया था और उम्र भी शादी लायक थी, तो मेरे लिए भी लड़की ढूँढना जाने लगा। मुझे एक बार में ही लड़की पसंद आ गई, क्योंकि मैं अपने माँ-पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। मगर जिसे मैंने पसंद किया था, वो मुझसे हज़ार गुना सुंदर थी। ऐसे कि हमारे मोहल्ले में एक भी लड़की नहीं थी और ना ही मैंने कहीं इतनी सुंदर लड़की कहीं देखी थी। सब लोग मुझे ही बोल रहे थे कि तेरे तो भाग खुल गए, जो इतनी सुंदर पत्नी मिली है। उसने भी मुझे एक बार में ही पसंद कर लिया था, जबकि मैं तो उसकी पैरों की जूती भी नहीं था। मैं उसकी खूबसूरती में इतना मगन हो गया था कि ये भी नहीं सोच पाया कि वो भला मुझ जैसे लड़की से शादी क्यों करना चाहेगी। मुझसे तो लाख गुना अच्छे लड़के सुंदर उसे मिल जाएंगे। पर फिर मैंने सोचा कि सबकी पसंद अलग-अलग होती है, क्या पता उसे सांवले लड़के पसंद हों। मैंने अपने मन को समझाया। फिर मेरे घरवालों ने ज़रा ना देर की और जल्द से जल्दी मेरी शादी करवा दी। जब पूनम मेरे घर आई शादी करके, तो मेरी दादी ने सबकी नज़रों से बचाने के लिए उसको लंबा घूंघट डालने के लिए कह दिया था। मेरी बहन तो उसकी खूबसूरती को देखकर जलने-भूनने लगी थी। दीदी ने जो अपनी अहमियत घर में बना रखी थी, वो अब पूनम के आने से पूनम को मिलने लगी थी। अगर मुझे पता होता कि दीदी की इतनी ये नफ़रत मेरा घर जला देगी, तो शायद मैं पूनम को तुरंत अलग हो जाता। घर में सब पूनम की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वो खाना इतना अच्छा बनाती थी, काम-काज में पूरी निपुण थी। अंदर बाहर इतना लंबा घूंघट करके रखती थी। सब लोग अपनी बहुओं को पूनम की गुणों की तारीफ़ करते थे। मैं खुद पूनम का दीवाना बन गया था, क्योंकि जो घर में मेरी खोई हुई इज़्ज़त थी, वो मुझे पूनम ने वापस दिलवाई थी। उससे उसने मेरा मान-सम्मान और बढ़ गया था। मुझे अब अपने आप पर घमंड हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी पूनम ने एक और खुशखबरी सुनाई, यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। घर में और ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया। सब लोग पूनम को प्यार और बच्चे के लिए दुआएँ करने लगे। मैं तो अपने आप
को इतना भाग्यवान समझने लगा था जैसे कि भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में ही डाल दी थी। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। पूनम ऐसी हालत में भी इतना लंबा घूंघट डाल कर रखती थी। मैंने तो उसे कई बार मना किया था, पर वह सुनती ही नहीं थी। अभी थोड़े समय पहले ही मेरे स्कूल का दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने के लिए आया था। पूनम को देखकर वह भी हैरान रह गया और वह जब देखो पूनम की तारीफें करता रहता था। पूनम भी सबके सामने तो घूंघट करती थी, मगर विशाल के सामने सब कुछ उतार देती थी। कब उन दोनों का अफेयर चालू हो गया, मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वह घूंघट में ही उसे इशारे करती रहती थी और घूंघट में ही सारे कर्म कांड करने लगी थी। जो तो ज़रा सी भी भनक नहीं, यही कि मेरी पत्नी पीठ पीछे इश्कबाजी कर रही है। यह बात तो मुझे जब पता चली, जब वो मुझे और मेरे बेटे को जो महज 1 महीने का था छोड़कर चली गई। मेरी तो पूरी तरह से ज़िंदगी तहस-नहस हो गई थी कि आखिरकार यह मेरे साथ कैसे हो गया। सब लोग मुझे ही देखकर मेरा मजाक बनाने लगे। मुझे तो अब बाहर जाने में भी शर्म आ रही थी। इधर मेरे परिवार वाले मुझे ही सुनाते थे और 1 महीने के बच्चे की जिम्मेदारी भी थी मुझ पर। मेरी ज़िंदगी 1 मिनट में ही तहस-नहस हो गई थी, पर फिर भी मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। फिर एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया। उसके पति ने उसे बहुत मारा था। मैं यह बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और वहाँ पहुँच गया। मैंने वहाँ जाकर उसके पति को अच्छी तरीके से समझाया। फिर आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दीदी से माफ़ी मांगी। उसके लिए मेरा इतना प्यार देखकर वह रोने लगी और बोली, भाई मुझे माफ़ कर दो। शायद अपने कर्मों की सज़ा मुझे मिली है। जो मैंने तेरे साथ किया बचपन से अब तक। पापा भाई तो पढ़ना चाहता था, मगर मैं ही झूठा दिखावा करती रही और इसे नहीं पढ़ाती थी, जिस कारण ये फेल हो जाता था। मैंने ये तक नहीं सोचा कि ज़िंदगी तो इसकी है, इसकी ही खराब होगी, और मैंने आपसे अपनी खुंदक इस पर निकाल दी थी। मुझे माफ़ कर दो भाई। मैंने हंसते हुए माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने आज पहली बार मुझे भाई कहा था। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैंने अपनी बड़ी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यही कि मैंने आपकी पत्नी को घर से भागने में मदद की थी। मैं उस वक्त पूरी तरह से आपसे और पूनम से नफ़रत करने लगी थी। मुझे बस अपनी वैल्यू घर में वापस लानी थी। तो मैंने पूनम को तुम्हारे दोस्त का टाका बढ़ाया था। पूनम के मन में उसके लिए प्यार बढ़ाने लगी और तुम्हारे रंग और काम और गरीबी से जूझने की वजह से मैं उसके कान भरती रही। धीरे धीरे वह तुम्हारे दोस्त के करीब जाती रही। मैंने ही उसे घर से भागने में मदद की थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वह बाबू को साथ नहीं लेकर जाएगी। आखिरी समय में मैंने जब उससे पूछा तुम बाबू को ले जाओ, तो उसने मुझे ही फंसाने की धमकी दे दी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक बच्चे से उसकी माँ को दूर कर रही हूँ, और वो प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने कुछ भी नहीं देखा और भाग गई। तभी से मैं अपने आप को कोसने लगी, इसलिए मैंने घर पे आना भी बंद कर दिया था। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। भाई मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मैं आपसे इतनी नफ़रत कैसे करने लगी थी। मैंने उसकी बात सुनी तो समझ नहीं पाया कि मैं अपनी बहन को क्या सज़ा दूँ, पर मैं उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। तभी से मैंने अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ लिए थे। वह अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने मेरे बेटे को गोद ले लिया था। चाहे अब वो कितनी भी अच्छे काम कर ले, पर मैं तो सब चीज़ें अब भूलना नहीं चाहता हूँ। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और मेरी ज़िंदगी अकेले ही गुजरती जा रही थी। वनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।